वार्ता में आखिरकार उनको क्यों नहीं ले जाया गया? अगर इतने ही हितैषी वो थे जिन्होंने संबद्धता दे दी आपको, तो आपको वार्ता में क्यों नहीं ले गए? ये विचार आपको करना है साथियों। कौन आपके साथ विश्वासघात कर रहा है, कौन आपके साथ लड़ाई लड़ रहा है? मैं बार बार कहता था, किसी का नाम नहीं लेता था, बस ये कहता था कि आप लोग अपनी एकता बनाए रखिए। ये नेता सब एक होते हैं कि वह शिक्षा मित्रों को बांटते हैं, शिक्षकों को बांटते हैं। जहाँ पर आपके हित की लड़ाई हो, जहाँ पर आपके हित की बात हो, आप वहाँ रहिए, ना कि अपना सम्मान बेच करके, ना सम्मान गिरवी रख करके किसी के चरणों में जा करके सम्मतता ले लीजिए और वो जा करके अपनी बात करें। शिक्षा मित्रों ने जैसे कि एक बात जिन्होंने वहाँ पर नहीं उठाई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और उनके साथ जुड़ने वाले लोगों की भी मैं निंदा करता हूँ कि आखिरकार कौन सी ऐसी आफत आई थी, आप अपने भाइयों को छोड़ करके उनके पास गए और उन्होंने आपकी बात तक वहाँ नहीं की। इसलिए उसके बाद संयुक्त संघर्ष मोर्चे की आवश्यक बैठक की गई, जिसमें फैसला लिया गया सर्वसम्मति से कि जब तक शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक की वार्ता एक साथ समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं होगी, तब तक यह जो डिजिटल अटेंडेंस से लेकर के विरोध सरकार का किया जा रहा था, तब तक जारी रहेगा और हम लोग अपने पूर्ववत कार्यक्रम जारी रखेंगे। हम लोग किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं, किसी लालच में दबने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी समस्याओं की वार्ता नहीं होगी, समाधान नहीं होगा, तब तक हम लोग अनवरत अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। मैं सभी शिक्षा मित्र साथियों, अनुदेशक साथियों और शिक्षक साथियों से अपील करता हूं कि दिनांक 25 जुलाई 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा मित्रों के समायोजन को गलत तरीके से दिखा करके एक फैसला दिया गया था, जिसके चिंता में, जिसके गम में, इससे परेशान होकर हमारे बहुत सारे साथियों की अकाल हो गई। बहुत लोगों ने मौत को गले लगा लिया। 2017 के बाद से हम लोग लगातार 25 जुलाई को श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने जनपद के मुख्यालय पर दिवंगत शिक्षा मित्र साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विद्यालय समय के बाद श्रद्धांजलि समारोह, कैंडल मार्च आज का आयोजन करें और अपने मांग पत्र को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक भेजने का काम करें। आज संयुक्त संघर्ष मोर्चे ने भी 25 जुलाई के कार्यक्रम में समर्थन दिया है और वह पदाधिकारी भी आपके साथ 25 जुलाई को शामिल होंगे। इसके साथ ही यदि हमारी समस्याओं का समाधान 29 तारीख तक नहीं हो रहा है, तो 29 तारीख का जो संघर्ष मोर्चे का कार्यक्रम था, महानिदेशक कार्यालय का घेराव, उसका घेराव यथावत किया जाएगा और तब तक शांत नहीं रहा जाएगा जब तक हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। और फिर मैं कहता हूँ कि अपने बीच के विभीषणों को पहचानिए। जबकि उक्त संगठन के वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष बार बार फोन कर रहे थे कि त्यागी जी हम आपके साथ हैं, सुशील पांडे जी हम आपके साथ हैं, वो चले गए समर्थन देने, उनको जाने दीजिए, हमारा पूरा प्रदेश आपके साथ है। लेकिन क्या कैसी समस्या आपके साथ ऐसी थी कि आपने अपना सम्मान गिरवी रख करके वहाँ समर्थन लिया और आपकी बात तक वहाँ नहीं की गई? इसके साथ हम लोगों ने कई बार बात हुआ वार्ता के लिए, लेकिन वार्ता के लिए हमारे अग्रज नहीं गए। मैं उनके एक बार पुनः आदरणीय योगेश त्यागी जी को, सुशील पांडे जी को और विजय कुमार बंधु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने शिक्षा मित्र और निदेशक के प्रतिनिधियों के बगैर वार्ता करने से इनकार किया। साथियों, अब मैं शिक्षा मित्र साथियों आपसे एक बार और कहना चाहता था। तो मैंने कहा था कि कई जनप्रतिनिधियों से हम लोगों ने वार्ता की थी और वास्तव में आज उन जनप्रतिनिधियों ने माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोगों के विषय में बात की है और बात करने के बाद उन्होंने हमको अवगत कराया है और बहुत जल्द माननीय मंत्री जी के साथ उन जनप्रतिनिधि साथियों के साथ बैठक की जाएगी और
उम्मीद बढ़ी है कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान होने की तरफ अग्रसर हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि बंटो नहीं, आपस में लड़ो नहीं, एकता बनाए रखो। और हम अपना आंदोलन भी करते रहेंगे, अपनी मांगों को भी मांगते रहेंगे और शासन और सरकार से वार्ता भी करते रहेंगे। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, आगे बढ़े हैं, आगे बढ़कर आएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। उम्मीद है कि जल्दी ही मूल विद्यालय वापसी, महिला बहनों की जो समस्या है उसके लिए और अन्य समस्याओं पर जो आज माननीय जनप्रतिनिधि साथियों ने वार्ता किया है, उस पर सकारात्मक पहल निकली है। आप लोग भ्रमित ना हो, किसी भी संगठन को दोष ना दें कि आपकी बात वहाँ मीटिंग में नहीं रखी गई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। क्योंकि जब आपके मोर्चे का कोई पदाधिकारी वहाँ था ही नहीं, तो आपकी बात करेगा कौन? आखिर आपकी बात कौन करेगा वहाँ जब आपका प्रतिनिधि नहीं था? इसीलिए मैं कहता हूँ, संयुक्त संघर्ष मोर्चे के उन प्रांतीय पदाधिकारियों को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने शिक्षा मित्र निदेशक के प्रतिनिधियों के बिना वार्ता करने से इनकार किया। हम लोग वहाँ बैठे रहे लेकिन वार्ता में नहीं गए। इसलिए आप सभी साथियों से पुनः मैं अपील करता हूँ कि दिनांक 25 जुलाई को एक एक शिक्षा मित्र साथी को जिला मुख्यालय पर जाना है और अपने दिवंगत भाई बहनों को श्रद्धांजलि देना है और वहाँ से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के नाम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजना है। 29 जुलाई को कार्यक्रम है, 29 को निदेशालय का घेराव है और वहाँ भी आप सबको उपस्थित रहना है। बाकी 5 सितंबर की तैयारी आप लोग करते रहिए। 1 महीने का समय संगठन ने शासन और सरकार को दिया है। ये जिसके बीच में हम लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे तो बता ही दिया गया कि 5 सितंबर से कार्यक्रम शुरू होगा, समस्याओं के निदान तक चलता रहेगा। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने देखा है कि कई लोग केवल लिखते रहते हैं, दिन भर लिखते रहते हैं। ये आदत भी आपकी खराब है। इतना लिखेंगे तो हाथ भी खराब हो जाएंगे, आंखें भी खराब हो जाएंगी। बात करिए तथ्यों की, बात करिए कागजों की। जो लोग कमेटी प्रस्ताव के बारे में बार बार पूछते हैं, इस बार का एक जवाब आया है जो हम लोगों ने जनता दर्शन में दिया था। वो जवाब शायद आप सब तक पहुंच गया होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा, जिसमें संयुक्त निदेशक महोदय ने कमेटी की बात और उसके निर्णय पर विचार करने की बात लिखी। लिखित में बात करिए, किसी भी चीज़ को हवा में मत उड़ाइए। सही चीज़ बताने के लिए ही आपसे लगातार संपर्क किया जाता है। मैं अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं 25 जुलाई का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक होना चाहिए। जब तक आप लोग एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक आपकी लड़ाई अकेले लड़ना नामुमकिन है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा है और हरीश कुमार जी, जो आप चाहते हैं वही होगा। जो जिसमें आपका हित है, सरकार और शासन को वो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए फिर आप और हम स्वतंत्र हैं और हम लोगों ने तारीख की घोषणा कर दिया है। तो मैं बार बार ये कह रहा था, उनको धन्यवाद देता हूँ, अपने संघर्ष मोर्चे के वरिष्ठ पदाधिकारियों को और उन गद्दारों की, उन लोगों की जिन लोगों ने वार्ता में शिक्षा मित्रों की बात नहीं रखी, उनकी मैं निंदा करता हूं और भविष्य में उनके किसी कार्यक्रम में कोई साथ अगर आपने दिया तो आपसे बड़ा बेकार कोई नहीं होगा। संयुक्त संघर्ष मोर्चे ने आपके लिए वार्ता ठुकराई है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा आपका हितैषी है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी बात के लिए वार्ता कर लिया और आपका नाम तक नहीं लिया, वो शिक्षा में हितैषी कभी नहीं हो सकते। इन्हीं सब बातों के साथ एक रहिए, नेक रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। पहले भी कहता था,
यदि नहीं होगा तो हमारे पास स्वतंत्रता है अपनी बात सड़क पर आकर रखने की। फिलहाल अभी जो दिख रहा है वो कुछ अच्छा होने की सूचना दे रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी साथियों से विदाई लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र, जय हिंद साथियों।